थे, ठीक। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूँ। प्रोटॉन 17 है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन है हमारे पास 20, यानी टोटल मास जो न्यूक्लियस का है यहाँ पर वो हो गया 35। यानी अब अगर आपको ये क्लोरीन ही है, अगर इस क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखना हो, सॉरी ये 37 होगा, तो आप लिखेंगे 37। एज आई सेड, आपको बुक्स में यहाँ भी लिखा मिल सकता है 37। तो अल्टीमेटली अब आप देखिए, ये एक ही एलिमेंट है, क्लोरीन ही है ना, उस क्लोरीन का एक एटम ये और एक एटम ये, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन फर्क किस में है? फर्क है मास नंबर में। मास नंबर में फर्क का मतलब है कि इस एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इस एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो अब आपने क्या सीखा? आइसोटोप्स यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का टोटल मास कितना है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सदैव उतने ही रहेंगे जितने बाहर शेल्स में टोटल काउंट है एक ओरिजिनल एटम का। ओरिजिनल एटम मतलब जिस एटम ने अभी तक इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, लिए नहीं और शेयर नहीं किए हैं, ठीक। तो न्यूट्रॉन की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वही मास कितना है, डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी पर। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद करिए, जब आप स्कूल में जाते हैं ना, तो आपके स्कूल, आपके क्लासमेट्स, आपके स्कूलमेट्स, सब लोगों के लिए एक ही जैसा नियम, एक ही जैसी यूनिफॉर्म लागू होती है, ठीक है ना। एक ही जैसे रूल्स होंगे, एक ही असेंबली टाइम होगा, जो कैंटीन के रूल्स होंगे वो भी सेम होंगे और जो नॉर्मल स्कूल के रूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। उसी हिसाब से आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को सामने प्रेजेंट करते हैं। यानी क्या हुआ, एक ही स्कूल के बच्चे हैं ना, लेकिन आपके स्कूल के सारे बच्चों का सेम हाइट, सेम वेट, सेम कॉम्प्लेक्शन, कलर तो नहीं है ना। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो यही एक तरीका है जिससे आप आइसोटोप को भी समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, अगर वो इनकम्प्लीट होता है, जैसे कि इस केस में KLM शेल है, M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, मिनिमम 8 होने ही चाहिए थे, लेकिन क्लोरीन के केस